हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का हमारा व्लॉग है माय मॉर्निंग रूटीन इन बिज़ी डे। वैसे तो इतना बिज़ी डे होता नहीं है मेरा, बस कभी कभी हो जाता है कि जब इनको ड्यूटी जल्दी जाना होता है तो थोड़ा बिज़ी हो जाता है। तो अब आटा वगैरह मान रही हूँ मैं। सुबह उठी थी 7:40 के करीब और फिर आटा वगैरह मांडा मैंने। तो कभी कभार ना ये हो जाता है कि इनको कभी कभार ड्यूटी जल्दी जाना होता है तो उसमें फिर जल्दी उठ के इनका जल्दी से लंच पैक करना पड़ता है। पहले हमारे घर पर आंटी आती थी बट अब आंटी का थोड़ा सा इशू आ गया है। अब वो नहीं आती है, तीन दिन हो गए हैं उनको नहीं आए हुए। तो 3 दिन से मम्मी और मैं ही मैनेज कर रहे हैं अपने आप। तो आपको दिखाती हूँ जब आंटी नहीं आती हमारे घर पे तो हमारा डे कैसा रहता है। प्लस अब तो आंटी आती ही नहीं है, अब हमें खुद ही करना पड़ता है। जब तक अभी नई आंटी नहीं मिल रही हैं जो कर दें हमारी हेल्प थोड़ी हाउस के काम में, तब तक हमें खुद ही अपने आप करना पड़ेगा जो भी हमारा खुद का काम है। वैसे काम इतना होता नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है नहीं हमारी। मैं यहीं पे रहती हूँ बाहर सिटी में, तो मम्मी भी रहती है तो मम्मी मेरी हेल्प कर देती है, मैं मम्मी कर देती हूँ, तो हम दोनों का काम आपस में मिल बांट के हो जाता है। ये मैंने आटा गूंद दिया, फिर अब मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी क्योंकि अब इनका ड्यूटी का टाइम हो रहा है तो इनकी थोड़ा जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी। तो आटा वगैरह तो बन गया है। तो मैं ना क्या करती हूँ कि पहले ही ना काफ़ी सारी लोई एक साथ बना के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि रोटियाँ जल्दी सिक जाती है, क्योंकि मेरे को अभी इतनी प्रैक्टिस तो है नहीं कि मैं जल्दी जल्दी सेकूँ। तो ऐसे करके थोड़ा फास्ट सेक लेती हूँ मैं, ज़्यादा जल्दी तो मेरे से हो नहीं पाता, बट हाँ कि इतना सेक लेती हूँ कि खा ले इंसान आराम से बैठ के। तो फिर मैं अभी यहाँ पे रोटी वगैरह सेक लूँगी इनके लिए। और जैसे ऐसा रहता है कि ज़रूरी रहता है कि सुबह सुबह मैं ही जल्दी उठूँ, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा लेट उठने का ही होता है। तो मम्मी फिर किचन का कर लेती है, अगर मम्मी जल्दी उठ जाती तो मम्मी किचन कर लेती है, फिर मैं झाड़ू वगैरह का कर लेती हूँ। और अगर मैं जल्दी उठती हूँ तो फिर मैं किचन का कर लेती हूँ और फिर मम्मी झाड़ू वगैरह कर लेती, तो ऐसे हमारा मिलजुल के काम हो जाता है। बाकी अभी आंटी को 3 दिन हो गए हैं नहीं आते हुए, तो 3 दिन से तो हम ऐसे ही कर रहे हैं कि जो पहले उठ गया वो किचन का कर लेगा, क्योंकि रोटी वगैरह नाश्ता वगैरह होता है और झाड़ू वगैरह तो खैर बाद तक भी लगती रहती है घर में। तो फिर अब मम्मी उठेंगी तो फिर मम्मी किचन वगैरह कर लेगी, मैं अब रोटी वगैरह सेक दूँगी। हमारे यहाँ पे ना लेट ही उठते हैं सब लोग यहाँ पे, क्योंकि फिर पूरा दिन बिज़ी रहता है तो इससे अच्छा लेट उठना है। तो अब मैं यहाँ पे रोटी वगैरह चुपड़ उपड़ के रख दूँगी, काफ़ी सारी बना लूँगी अभी एक साथ, इनकी टिफ़िन की हो जाए और इनका ब्रेकफास्ट ही करके जाएँ। तो इतनी रोटी सेक लूँगी और हॉट केस में रख लूँगी, क्योंकि एक साथ ही पैक करूँगी, अब एक एक करके तो पैक नहीं करूँगी ना। तो पहले हॉट केस में रख के सारी की सारी रोटी वगैरह अच्छे से बना लूँगी। आज वैसे मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, इतने दिनों से इतना जल्दी भी नहीं उठ रही थी मैं, बट आज मैं उठ गई क्योंकि आज इनको कुछ ज़्यादा जल्दी जाना था। वैसे तो ये भी 9 बजे तक ही जाते हैं, इतना जल्दी जाते नहीं, तो इतना जल्दी उठने का तो सीन होता ही नहीं है। तो अब ये सारी रोटियाँ बन के रख गई हैं और अब बस किचन वगैरह साफ़ करनी बाकी है और इनका टिफ़िन वगैरह पैक करना है। तो इतने मैंने रोटी वगैरह बनाई थी, फिर मम्मी भी उठ गई थी, तो फिर मम्मी आकर सब्ज़ी वगैरह बना दे, क्योंकि सब्ज़ी अभी तक मुझे नहीं आती है। मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ बट सब्ज़ी नहीं आती है। इनका टिफ़िन था, ये रात को लेट आते हैं तो फिर रात के बर्तनों में नहीं धूप आता, तो सुबह ही धूप आता है। तो फिर अब मैं इनका टिफ़िन धो दूँगी, क्योंकि फिर खाना भी तो पैक करना है ना, तो इसलिए मैं टिफ़िन खोल रही हूँ और फिर टिफ़िन को वॉश कर दूँगी, जिससे कि फिर इनका साथ के साथ पैक हो जाए। इतने मम्मी सब्ज़ी बनाएगी, मैंने रोटी तो बना के रख ही दी थी, तो इतनी सब्ज़ी बनेगी ना, इतने टिफ़िन वगैरह बिल्कुल साफ़ रहेंगे, फिर साथ के साथ पैक हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे हुआ क्या ना कि मैंने टिफ़िन ओपन करा और देखा तो टिफ़िन एकदम साफ़ था, धुले थे सारे के सारे टिफ़िन। तो मैं मम्मी को दिखा रही थी कि ये देखो, क्योंकि इनको ना पता है कि अब आंटी हमारे यहाँ पे आएंगी नहीं, क्योंकि 3 दिन पहले वो बता के चली गई थी, तो इनको पता है। तो इनको पता है कि बर्तन मुझे ही धोने हैं, तो ये खुद ही साफ़ करके लेके आते हैं टिफ़िनों को। तो मतलब पहले तो 2 दिन मम्मी ने ही किया था किचन का, तो आज तीसरे दिन मेरे पे आया, तो मैंने देखा, तो मैं मम्मी को दिखा रही थी। मम्मी कह रही हाँ मुझे पता है, 2 दिन से टिफ़िन धो कर ही आ रहे हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा मार देती हूँ, क्योंकि यार बाहर तो पानी ऐसे कि गला जाता है ना। तो टिफ़िन वैसे तो साफ़ थे बट फिर भी मैंने थोड़ा सा ना मार दिया था जूना। तो ये ऐसे है कि का अपने आप ही देख लेते हैं, काम ज़्यादा पड़ता नहीं है मेरे ऊपर। इनको जब दिखा कि अब बर्तन वगैरह का इन पे आएगा तो ये खुद ही अपने टिफ़िन वगैरह को साफ़ करके लेकर आते हैं। तो गाइज़ मैंने थोड़ा सा खंगाल विंगाल तो दिए ही थे, साबुन भी मार दी थी, बट अब मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ इनको, क्योंकि थोड़ा पानी रहता है ना, फिर रोटी वगैरह पसीज जाती है और सब्ज़ी में थोड़ा पानी पानी रह जाता है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कपड़े से। तो ये टिफ़िन वगैरह तो हो गए हैं, मैंने पूछ पाछ के रख दिए हैं
और इधर दूसरी तरफ मम्मी कर रही है अपनी सब्जी की तैयारी। आज भिंडी बनने वाली है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि भिंडी की रेसिपी शेयर करना, क्योंकि लास्ट टाइम इतनी टेस्टी बन रही थी वो, तो सबका था। बट यार अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो सुबह सुबह थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो इस वजह से शेयर नहीं कर पाते। बट हाँ, हम ट्राई करेंगे कि किसी दिन ना हम पूरी भिंडी की रेसिपी शेयर करें, बट आज तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इतने मम्मी सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, तो मैंने सोचा कि ये लेट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं रोटी वगैरह पैक कर देती हूँ जल्दी से। तो इतनी सब्ज़ी बन रही थी, इतने मैंने रोटी वगैरह और जो भी टिफ़िन में सामान वगैरह जाता है, मैंने वो सब पैक करना स्टार्ट किया। तो पहले मैं अब कर रही हूँ रोटी, अच्छी तरीके से पैक करके टिफ़िन में रख दूँगी मैं रोटियों को। और इनका ना थोड़ा ऐसा रहता है कि सुबह निकल जाते तो फिर रात को ही 11 साढ़े 11 बजे तक आते, तो मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह भी रख देती हूँ कि जो भी घर में अवेलेबल होते हैं। तो अभी तो यही 2 थे, तो मैंने यही रख दिए। बाकी भिंडी की सब्ज़ी बनी है, तो मैं दही भी रख रही हूँ, क्योंकि ये इनको दही थोड़ी पसंद भी, और सूखी सब्ज़ी के साथ तो दही खाई भी जाती है और कुछ इनको अच्छी भी लगती है दही। तो दही तो इनके टिफ़िन में जाती ही है रेगुलर ही। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि ये सुबह निकल जाते हैं तो फिर रात को 11 साढ़े 11 तक ही आते हैं। तो इस वजह से ना हम लोग पूरे दिन का इनका टिफ़िन अच्छी तरीके से पैक करके रखते हैं। इनके टिफ़िन में ना मेरे को भी प्यास लग गई, तो मैं भी पानी पीने लगी थी। इनके टिफ़िन में ना हम लोग मतलब सब चीज़ रख देते हैं कि पूरे दिन में जो जो नीड हो इनको, तो इनको बाहर से ना लेना पड़े, बट फिर भी लेना तो पड़ता है। बट फिर भी कोशिश करते हैं कि सारे हो। तो मैं ग्लूकॉन डी बना के रख दूँगी ये, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो या तो हम ग्लूकॉन डी रख देते हैं या फिर मिक्स फ्रूट जूस आता है वो रख देते हैं। कोई सा भी जूस अवेलेबल होता है जो बॉक्स में आते हैं, वो वाला जूस रख देते हैं। बट अभी ये है नहीं, तो अभी हम आज ग्लूकॉन डी ही रख रहे हैं। अलग अलग करके चीज़ें रख देते हैं। इनकी ये बॉटल है थर्मस टाइप की, इसके अंदर रख देते हैं ताकि ये ठंडा ही रहे जब भी ये पिएँ। तो मैं बना रही हूँ ग्लूकॉन डी, चीनी डाल के उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज़ घोल दूँगी, जो उससे बनता ही है सिंपली, चीनी वीनी घोल के, और फिर इसमें पैक कर दूँगी ग्लूकोज़ को भी। इतने मैंने और सब चीज़ें करी, इतने में सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो गई थी, और ये आज भी बहुत टेस्टी लग रही है देखने में। और जब हमने बाद में खाई थी तो तब भी बहुत टेस्टी बनी थी। बाकी इसका कलर ही बता रहा है कि ये कितनी यम्मी बनी होगी। तो बाकी तो टिफ़िन सारा पैक हो गया था, बस सब्ज़ी रह रही थी, तो मैं सब्ज़ी भी टिफ़िन के अंदर पलट कर रख दूँगी, और बॉक्स को बंद करके फिर इनका लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा। और आज सैलेड में मैं रखने वाली हूँ खीरा, क्योंकि प्याज वगैरह तो भिंडी के अंदर ऑलरेडी पड़ी होती है, तो खीरा ही इसके साथ सही रहेगा। तो गाइज़, आज इनके टिफ़िन में हमने जो रखा है वो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। इसके अंदर रखी है मैंने रोटी, और इसके अंदर मैंने रखी है सब्जी, और इसके अंदर रखी है मैंने दही, और इसके अंदर है खीरा, प्लस इसके अंदर है ग्लूकॉन डी जो बनाया था इनका इनमें चम्मच। और वो जो फ्रूट्स धोए थे वो रख दिए थे मैंने इसमें ऐसी साइड में, और रख दिया था टिश्यू पेपर, और इनका टिफ़िन ये हो गया था रेडी। टिफ़िन रेडी होने के बाद ये मैंने कर लिया था इनका ब्रेकफास्ट रेडी। तो अब मैं इनको ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। ये भी नहा धोकर तैयार हो गए हैं। कितना डिफ़िकल्ट है आपको बिना यूनिफॉर्म के लेना। ऊपर देखो थोड़ा सा, कितना डिफ़िकल्ट है आपको बिना यूनिफॉर्म के लेना। तो खाना वगैरह खाकर नाश्ता कर कर अब वो जा चुके हैं ड्यूटी। अब मैं क्या करूँगी, पापा का नाश्ता और बना के रख दूँगी, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद ना थोड़ा ये रहता है कि हाँ, अब नाश्ता अभी पापा उठे तो नहीं है सोकर, बट हाँ मैं बना कर रख दूँगी। जैसे ही वो उठेंगे वो खा लेंगे, पापा और मम्मी का, और अपना नाश्ता बना कर रख दूँगी मैं। नाश्ता बनाने के बाद मैंने स्लिप वगैरह सारी साफ़ कर दी थी। प्लस अब ये जो बर्तन वगैरह हैं ये मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ ग्लव्स वगैरह मंगाए हैं बर्तन के लिए, तो वो बाद में हो जाएंगे। अभी स्लिप वगैरह एकदम साफ़ करके मैंने रख दी है। तो अब मैं जाऊँगी लड्डू गोपाल को उठाने, क्योंकि अब टाइम हो चुका है उनके उठने का। मैं जल्दी से उठाती नहीं हूँ सुबह, थोड़ा टाइम लगकर उठाती हूँ यार, वो भी बच्चे का ही रूप होते हैं, तो उनको भी क्यों जल्दी सुबह सुबह उठाना। तो मैं भी आराम से उठाती हूँ उनको। जैसे हम लोग भी खुद ही लेट उठते थे जब छोटे थे, तो मैं तो अभी भी लेट ही उठती हूँ खैर। तो जैसे मैं आराम से ही उठाती हूँ लेट स्टार्टिंग से। तो ये सोते दूसरे रूम में जहाँ एसी है, और बैठते हैं यहाँ मंदिर में, यहाँ एसी वगैरह नहीं है, तो यहाँ कूलर में मैं इनको ऑन करके बिठा देती हूँ। और इतने वो बैठते हैं, इतने मैं इनके कपड़े वगैरह सेलेक्ट कर लेती हूँ कि आज कौन से कपड़े पहनने हैं, क्योंकि इतने सारे रहते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। या तो मैं रात को ही सिलेक्ट करके रखती हूँ कि सुबह क्या पहनाऊँगी, या फिर सुबह सुबह इनको झूले पे बिठा कर आराम से ही झूलते रहते हैं, और इतने मैं इनके कपड़े वगैरह सेलेक्ट कर लेती हूँ कि आज कौन से पहनने हैं।
कपड़े सेलेक्ट करने के बाद मैं इनका निकाल लेती हूँ बेबी ऑयल, जॉनसन्स बेबी का यूज़ करती हूँ। इनसे इनकी मसाज करती हूँ और प्लस शैम्पू इनका है जॉनसन्स बेबी का ही है, वो भी शैम्पू है ये। इससे आइज़ वगैरह में ज़्यादा तो कुछ दिक्कत नहीं होती। तो ये वाला शैम्पू और ये वाला ऑयल मैं यूज़ करती हूँ इनकी मसाज के लिए और इनको नहलाने के लिए। इनके पास बाथ टब भी है, बट कभी कभी मैं बिना बाथ टब के भी नहला देती हूँ। तो अभी इनका टाइम है मसाज का, तो अब ये कराएंगे मसाज आराम से। तो इनकी मसाज करने के बाद फिर इनको मैं नहला दूँगी शैम्पू से और फिर ये रेडी होंगे। तो शैम्पू जो है वो मैं यहीं से निकाल के लेकर जा रही हूँ कि यहीं से ले जाऊँगी और फिर वहाँ पर ले जाकर नहला दूँगी। तो गाइस अब मैं इनको नहला दूँगी और फिर जो शैम्पू हाथ में लिया हो तो उससे अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद इनको फिर पानी से नहलाकर फिर पोंछकर फिर इनको कपड़े वगैरह पहना दूँगी। तो अब इन्होंने पहन लिए कपड़े वगैरह। अब आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं, मैचिंग के कपड़े पहने हैं, पूरे मुकुट माला सब मैचिंग ही है, सब कुछ मैचिंग का पहना हुआ है इन्होंने। अब थोड़ा सा झूला झुला दूँगी, प्लस इनके खाने का टाइम हो गया है। खाने के अंदर मैं आज इनको देने वाली हूँ रोटी मलाई प्लस दूध, मतलब ब्रेकफास्ट है ये, तो खाना तो बाद में ही खाएंगे। तो रोटी दूध मलाई है इनका खाना आज का ब्रेकफास्ट। और अब ये दूध पी रहे हैं, रोटी इन्होंने खा ली है और अभी ये थोड़ा सा यहीं पे बैठ के झूला झूलेंगे और फिर इनको मैं वापस से एसी वाले रूम में ले जाऊंगी क्योंकि कूलर बहुत गर्मी है यहाँ पे, नहीं हो पाता। तो फिर अभी आ चुके हैं अपने एसी वाले रूम में। यहाँ पे इनके सारे टॉयज़ वगैरह हैं। बाकी अब मैंने सब कुछ काम वाम हो गया है मेरा। अब मैं खा लूँगी रोटी, अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी मैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद मेरा काम हो जाता है ख़त्म और 9-10 बज ही जाते हैं। अगर ये लेट जाते हैं तो फिर 11-12 भी बज जाते हैं क्योंकि इनका ये ड्यूटी ना 9 बजे जाते हैं। तो आज तो हमें जल्दी उठना पड़ा था क्योंकि जल्दी गए थे। तो जैसे भी मेरा काम वगैरह ख़त्म होता है इन सब का, फिर मैं सो जाती हूँ वापस से और फिर मैं उठती हूँ 12 बजे के बाद ही। और जैसे लेट जाते हैं तो फिर उसी हिसाब से 1 घंटा ही सोती हूँ दिन में। तो फिर मैं सो जाती हूँ क्योंकि कुछ काम नहीं होता, अगर जग के भी